एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हम सब यहाँ धरने पे बैठे हैं। सबको पता है किस तरह से जब से 2014 में ये सरकार बनी है तब से कई योजना तो बंद कर दी है, कईयों के नाम परिवर्तन के बहाने उन्हें कमजोर कर दिया गया है। साथियों, आज इस धरने पर हमारे बीच विराजित हम सबके आदरणीय जो सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई लड़ते हैं, आदरणीय उमेदवार राम जी चौधरी साहब सांसद महोदय हमारे बीच विराजित, जिनके नेतृत्व में जिला परिषद बाड़मेर ने दिल्ली में पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो कार्य किया है उसका पुरस्कार दिल्ली में मिला है कलेक्टर महोदय मैडम के माध्यम से। आदरणीय निवर्तमान जिला प्रमुख महोदय महेंद्र चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और हमेशा आम आदमी की आवाज उठाने वाले आदरणीय भाई फतेह खान जी, हम सबके लाडले और चौटन के विधायक आदरणीय पद्माराम जी, पूर्व विधायक, पीसीसी के सचिव मेरे भाई आजाद सिंह जी, प्रधानगण जो विराजित है, अभी सभी निवर्तमान और पूर्व प्रधान हो गए हैं। खत्ताराम जी, आदरणीय गंगा सिंह जी, छोटे भाई महेंद्र चौधरी, आदरणीय पुष्पा जी, और तमाम जो यहाँ जनप्रतिनिधि पधारे, वो तमाम मेरे साथीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, वरिष्ठ कांग्रेसजन, आज वैसे काफी लोगों ने अपनी बात रखी है, उनके मन में थी जो योजना का नाम और जो नियम चेंज किए है वो सब बोलेंगे। तो आज कम से कम 20 से 25 लोगों ने अपनी बात रखी और मन से रखी है। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को काफी बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातें नरेगा के बारे में और आने वाले कानून के बारे में लोगों ने बताई है आपको बीच में, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा 2005 के अंदर जब ये कानून संसद में लाया गया तब मैं कल एक वीडियो देख रहा था। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ने जब ये कानून ऊपर उठा के पूछा इसके पक्ष में कौन हाँ में, तो तमाम सांसदों ने हाँ बोला था। जब बोला ना कौन है तो एक भी सांसद ऐसा नहीं जिसने ना बोला था, सर्वसम्मति से ये पारित किया गया था। परंतु इन लोगों को ऐसी कहां जरूरत पड़ी संसद के लास्ट दिन इस बिल को लाने की, बिना किसी सहमति से, बिना किसी मजदूर संघ, किसान संघ और ग्रामीणों के पूछे बिना ये कानून लेके आए। इस कानून में इन्होंने नाम ही नहीं चेंज किया, नियम भी चेंज किए। आज पूरे विश्व के अंदर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर या मूर्ति ना लगी हो। प्रत्येक देश का मुखिया चाहता है कि मैं भारत जाऊं और उस भारत को देखूं जो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। आज उसके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे लोग। साथियों, नरेगा जब आया तब इसके कई फायदे हुए। लोगों का पलायन रुक गया, रोजगार मिलने लग गया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो लोग अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते थे, उन्होंने अपने फीस भरने शुरू की और कई सरकारी नौकरी और कई बिजनेसमैन या कई आगे बढ़े अपने बच्चे यहाँ पर। साथियों, इस रेगिस्तान क्षेत्र के अंदर आवागमन बहुत मुश्किल था। बिना 4x4 गाड़ी के एक ढाणी से दूसरी ढाणी, एक गांव से दूसरे गांव में जाना मुश्किल था। लाखों किलोमीटर पिछले 20 साल के अंदर अपने बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर रोडें बनी है। साथ ही साथ पेयजल की बड़ी समस्या थी। इस समस्या को मिटाने के लिए आज अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो नरेगा का हाथ है। कम से कम 2 लाख टाकों से ज्यादा अपने यहां बने हैं। और कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हमारे कलेक्टर महोदया इसके लिए सम्मानित भी हुई।
साथियों, जो अभी एक नई योजना का नाम रखा है वीपीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, पीछे एक कॉस्टम लिख दिया ग्रामीण, क्यों जी नहीं लग रहा राम जी के पीछे, इसलिए मुझे तो ये मनरेगा का जय राम जी करते हुए लग रहे। ये जी राम जी नहीं, जय राम जी स्कीम निकाली इन्होंने जानबूझ के। अपने कुछ जो मित्र हैं उनको कैसे आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए और जो गरीब महिला, जो युवा गांव के अंदर बैठा है, उसको कैसे मदद ना मिले, इसके लिए स्कीम निकाली गई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं साथियों। कई जगह फेसबुक या सोशल मीडिया पे कई युवा इसके पक्ष में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो नरेगा के अंदर भ्रष्टाचार था, जो तकनीकी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए यह स्कीम निकाली गई है। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत घटिया काम किया, महात्मा गांधी जी का नाम हटाया। उसके बाद इन्होंने बरगलाने के लिए, मैं इन दोनों की तुलना करता हूं आपको। नरेगा के अंदर मजदूरी का 100% केंद्र सरकार देती थी, 100% केंद्र सरकार देती थी। सामग्री का 25% राज्य सरकार पे था और 75% केंद्र सरकार का था। इन्होंने अब क्या किया देखो, 60% तो केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। हालात देखो, जब सिर्फ सामग्री के 25% थे तभी 3-3 साल से नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है। ये राज्य सरकार के हालात है। अब 40% कहां से देगी? तो कुल मिला के इनको जानबूझ के राज्यों का बहाना करके बंद करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, पहले ग्राम पंचायत डिमांड करती थी, हमें ये काम चाहिए, इतना काम चाहिए, इतना बजट लगेगा। वो ऊपर केंद्र में जाता और सेक्शन होके आता। अब इसका उल्टा हो गया है। दिल्ली में बैठे वो अफसर एसी के अंदर अब से बढ़ तय करेंगे उस गांव में कौन सा काम चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, इतना बजट चाहिए, इतना बजट नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे हो, जो ग्राम स्वराज की बात थी, 73 जो संशोधन हुआ था, उसके अंदर जो बात की गई थी ग्राम पंचायतों के माध्यम से आम आदमी को मजबूत किया जाएगा, उसके ऊपर ये कुठारा घात है। जानबूझ के उसको कमजोर करने के लिए, उनको पता है जो गांव के अंदर बैठा आदमी है वो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस की विचारधारा से बात रखने वाला आदमी है, इसलिए जानबूझ के उस पर ये घात किया जा रहा है। फिर पहले जो काम सेक्शन होते थे ग्राम पंचायतों के अंदर, हर काम समय पे होना कोई जरूरी नहीं है, कई अड़चने आती है, परंतु अब इन्होंने एक और नियम डाल दिया है, 50% जहां काम पूर्ण नहीं होंगे वहां कोई काम नहीं होगा। यह भी इसका एक रोकने का आधार है। पहले मेरे एक साथी ने बोला कृषि दिवसों के अंदर तो 60 दिन जब मर्जी होगी वो बंद कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन लोगों की मंशा है कि इसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। साथियों, मैं बाड़मेर जिले की बात करता हूं। बाड़मेर जिला नरेगा के कारण पूरे भारत में जाना जाता है। यहां नरेगा से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, चाहे रोड के माध्यम से, चाहे टाकों के माध्यम से, चाहे नाडी के माध्यम से, हर तरीके से उनको फायदा मिला है। मैं पिछले 5 साल का आपको आंकड़ा बताऊंगा जो बजट बाड़मेर के लिए सेक्शन हुआ है। 2021-22 के अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपए नरेगा के माध्यम से सेक्शन हुए थे। फिर 22-23 के अंदर 1100 करोड़ हुए। फिर 23-24 के अंदर 900 करोड़ के करीब हुए। फिर 24-25 के अंदर 800 के पास पहुंचा और 25-26 के अंदर 480 करोड़ सिर्फ सेक्शन हुए। आज के समय के अंदर कई यहाँ सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि बैठे होंगे या कई लोग जो ग्राम पंचायतों में काम कर रहे वो लोग बैठे होंगे। 560 करोड़ बाड़मेर जिला परिषद अंदर पेंडिंग चल रहा है, कितने 3 साल से। और बात कर रहे राज्य सरकार 40% हिस्सा देगी और नरेगा के अंदर काम शुरू होगा, रोजगार मिलेगा। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग जागरूक होके, जो आने वाला समय है, कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, वो सिर्फ वोट की चोट से डरती है। पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव के अंदर आप एकजुट होकर इस सरकार को आप दिखा देना कि हम लोग इस कानून के खिलाफ है,
हम लोग जो पुराना नरेगा है उसके पक्ष में है। आप लोग हर जगह, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, तमाम नेतागण बैठे हैं, मीडियागण बैठे हैं, आने वाले समय के अंदर जो पंचायत समिति 17 पंचायत समिति है बाड़मेर के अंदर, सबके अंदर प्रधान कांग्रेस का बनेगा, जिला परिषद का जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। ये हालात हो रखे हैं। मेरे हाथ में एक ज्ञापन है, ये ग्राम पंचायत आरंग से आया है, उसमें से एक राजस्व गांव है रतकुड़िया। इन लोगों ने पिछले 2-3 टाइम से भाजपा को खूब वोट दिए और इनके द्वारा खूब सहयोग किया गया, परंतु आज ये दर दर की भटक रहे हैं। इनका एक रेवेन्यू विलेज बना रतकुड़िया, ये 4 पंचायत बनाए, इनको जानबूझ के कुछ लोगों के कान प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसी कई और पंचायतें हैं। अभी फतेह खान जी ने बताया, हमारे कांग्रेस के कोई लीडर उसको छोड़ा ही नहीं, उनके रेवेन्यू विलेज जानबूझ के बना के कहीं बीच में कहीं हो कि नहीं पंचायत दूसरे गांव में डाल दिया। चाहे हरी चौधरी जी हो, चाहे फतेह खान जी हो, चाहे गफूर साहब हो, चाहे पद्माराम जी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। जानबूझकर इंटेंसली ये काम किया है। इसका जवाब आपको जनता आने वाले चुनाव में देगी, मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं। आप लोग तो बीच में कई बातें आ रही है, मेरे पास कई फोन भी आए, आप शपथ कब लोगे, शपथ ग्रहण कब करोगे? तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मेरा शपथ ग्रहण यही धरने आंदोलन है। आप लोगों ने जो आज सहयोग किया है, ये मेरा शपथ ग्रहण है। आप लोग जिस मजबूती के साथ यहाँ आए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी हर लड़ाई के अंदर आपने जो जिम्मेदारी दिलाई है, उस लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा। जब भी आप दिन रात मुझे जहां कहीं भी बोलोगे, मैं हाजिर रहूंगा। तमाम जो यहाँ साथीगण आए हैं, तमाम जो नेतागण आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोग इस धरने के बाद कलेक्ट्रेट चलेंगे, कलेक्ट्रेट वहां पर अपन थोड़ा प्रदर्शन करेंगे, उस प्रदर्शन से दिखाएंगे प्रशासन के द्वारा उस सरकार को कि आपने जो कानून बनाया हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, इसे खारिज किया जाए, जो नरेगा और महात्मा गांधी जी का नाम है उसे वापिस लागू किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।